हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ सीरीज़ में हम कर रहे थे चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ITF। उसमें हमारे कुछ लेक्चर हुए थे, 3 या 4 लेक्चर हुए थे। आज हम करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज NCERT मैथ सीरीज़ क्लास 12th। ये हमारा लेक्चर M2 है। M2 मीन्स चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज। चैप्टर नेम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम देखते हैं इसमें क्यों कौन कौन से कॉन्सेप्ट तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ बेसिक फिर से रिवाइज कर देते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि हम 11th के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले अगर हमें आते हैं अप्लाई करने तो ITF में हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। सिर्फ ग्राफ के बारे में थोड़े बहुत पता हो ITF के बारे में। अच्छा, अब हम देखते हैं कौन कौन से, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि दो कैटेगरी में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बांटा गया है। एक तो पहली कैटेगरी 1 है हमारी साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स, जिसमें से ये किस तरीके से चलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं और अपना नेगेटिव देते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, मीन्स माइनस थीटा में। जैसे हमने यहाँ बनाया है कि किस क्वाड्रेंट में चलते हैं, -π/2 से लेकर π/2, मीन्स -π/2 टू 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू, मीन जैसे साइन इनवर्स -x है तो माइनस साइन इनवर्स x, माइनस सब में बाहर आ जाएगा। कोसेक इनवर्स -x है तो माइनस कोसेक इनवर्स x, टैन इनवर्स -x है तो माइनस टैन इनवर्स x। इसी तरीके से अगर प्लस में है तो साइन इनवर्स टैन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x प्लस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं। मीन जैसे थीटा है, जो थीटा वैल्यू हम 10th 11th में पढ़े हैं वही वैल्यू हमें रख देना है कि साइन इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 के वैल्यू जिस तरीके से हैं। दूसरी कैटेगरी में हमारे आता है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। ये चलते हैं 0 से π/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव में जब जाना होगा इनको तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। मीन्स अगर कॉट इनवर्स -x है तो ये बन जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इसी तरीके से कॉस इनवर्स -x है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x, क्योंकि पाई माइनस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेक इनवर्स -x, पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो इस तरीके से ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ और हमें ध्यान रखना है, इनके डोमेन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि डोमेन इनके क्या हैं। जैसे साइन इनवर्स x क्या लेता है, कॉस इनवर्स x क्या लेता है, टैन इनवर्स x में x क्या होना चाहिए, ये हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या है कि हमारे पास वैल्यू बड़ा आ जाता है, तो हम जिसमें जैसे दे रखा है मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अब कॉस इनवर्स आगे लगा हुआ है, कॉस 13π/6 तो कॉस तो कुछ भी ले सकता है, 13π/6 ले सकता है, लेकिन यहाँ इसका कंपोजिशन कॉस इनवर्स के साथ में फिर से करना है। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स जहाँ एग्जिस्ट करेगा वो कॉस हमें चाहिए, तभी कैंसिल हो पाएगा। तो इसके कैंसिल आउट करने के लिए हम पहले कॉस 13π/6 को 0 to π के बीच में लाएंगे, क्योंकि कॉस इनवर्स 0 to π के बीच में ही एग्जिस्ट होता है। इसी तरीके से अगर कहीं अगर तो फर्स्ट कैटेगरी का होता है साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टैन इनवर्स x, तो हमारी कोशिश रहती है -π/2 टू π/2 x को लाना। तो अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज के किस तरीके से हैं। देखो NCERT पेज नंबर 17-18 में होगा, या पेज नंबर 38-39 जो भी पेज हो NCERT की बुक से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अब 13π/6 कॉस तो ले सकता है, इनवर्स नहीं लेगा, तो हम 6 से पहले डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करके 6 2 12 मीन्स 1 बच जाएगा, तो 2π प्लस में π/6, तो 2π मीन्स 0 होता है और ये हट जाएगा। इसी तरीके से टैन इनवर्स टैन 7π/6 में 6 से डिवाइड करके मीन्स पाई प्लस π/6 हो जाएगा, और ये भी आपका पाई प्लस π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, तो पाई हट जाएगा टैन के लिए, और आपका टैन इनवर्स टैन से कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव दैट दिया हुआ है। प्रूव दैट में LHS से RHS, इसमें हमने ज़्यादातर कोशिश की है कि हम 11th के फॉर्मूले से काम चलाएं। एक हम टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है कि टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y इक्वल टू टैन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, या फिर टैन इनवर्स x माइनस वाई दे रखा है तो वो हमने अप्लाई किया है। टैन इनवर्स 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स अप्लाई किया है,
इसी तरीके से tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बाकी हमने कोशिश की है कि जो आपने 11th में फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं से काम चलाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर 11th के फॉर्मूले आपको आते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 14th में आपको x के वैल्यू पता करना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, मीन्स x के वैल्यू पता करने हैं। 2 tan इनवर्स x, इधर tan इनवर्स। इसी तरीके से 15th 16th और 17th में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है कि इनकी साइन थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स इसमें सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू पूछा गया है। और 17th में इसी तरीके से ये सॉल्व करके बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो हम करते हैं एक एक क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं NCERT मैथ सीरीज का मिसलेनियस एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 से डिवाइड किया तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 हो गया। कॉस 2 पाई मीन्स 0। ये आपको अगर ना समझ में आए तो 11th की हमारी जो 11th के NCERT मैथ सीरीज है उसका वीडियो भी आप देखेंगे तो जो है क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कैसे इसके वैल्यू पता किए जाते हैं। कॉस इनवर्स अब 2 पाई मीन्स 0 होता है, 2 पाई हट जाएगा तो कॉस पाई बाई 6 आया। अब कॉस इनवर्स कॉस को कैंसिल आउट कर देगा पाई बाई 6 पर, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं। कॉस इनवर्स और कॉस दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 से डिवाइड किया गया तो पाई प्लस पाई बाई 6 आ गया। tan पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो tan इनवर्स tan पाई बाई 6 फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। tan इनवर्स और tan दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करते हैं। कैंसिल आउट, tan इनवर्स tan से पाई बाई 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 to 12 अभी आपने देखा था NCERT के जो एक्सरसाइज दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 to 12 इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो अब इसमें देखो जो हमें प्रूव करना है वो हम LHS में क्या करेंगे, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम थीटा मान लेंगे और RHS को देखेंगे कि RHS में लाना क्या है। अब अगर tan इनवर्स में लाना है तो इसका मतलब हम LHS में क्या चाहिए, हमें tan के फॉर्म में चाहिए। जैसे 2 साइन इनवर्स 3/5 तो साइन इनवर्स 3/5 को अगर थीटा ले लेंगे तो हमें LHS में क्या आ जाएगा 2 थीटा। तो LHS हमारा कह रहा है 2 थीटा। तो 2 थीटा में थीटा क्या है साइन इनवर्स 3/5 मीन्स साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया 3/5। अब साइन थीटा 3/5 है तो आप देखो उधर ये आप राइट ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम से पता कर सकते हो कि परपेंडिकुलर आपका 3 है और बेस कितना हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज 5 है तो बेस कितना हो जाएगा 3 4 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट जो आप 7th 8th में पढ़ा था। m² - 1 2m और m² + 1 का ट्रिपलेट बनता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो वहाँ से भी कर सकते हो या अदरवाइज ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से दो साइड पता चल जाता है। तीसरा पता करके और फिर हम हर एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहें तो पता कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें क्या चाहिए 2 थीटा मिल गया। अब 2 थीटा LHS हो गया, RHS हमें tan इनवर्स 24/7 चाहिए। तो हम क्या करेंगे tan 2 थीटा कंसीडर करेंगे। अब tan 2 थीटा में tan थीटा की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा मीन साइन थीटा इक्वल टू 3/5। इससे हमने 3/5 लिया तो यहाँ बेस आ गया 4। तो अगर हमें tan थीटा पता करना तो tan थीटा 3/4 हो जाएगा। अब LHS आपका 2 थीटा कह रहा है, RHS tan इनवर्स में प्रूव करना है तो कंसीडर करेंगे हम tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 था, वैल्यू रख दोगे तो 2 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर कैलकुलेट किया गया और सिंप्लीफाई करके 24/7 आ गया। मीन्स 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स 24/7। जो tan 2 थीटा था उसका tan उस तरफ ले गए tan इनवर्स बन गया। RHS यही आपका है। फोर्थ में इसी तरीके से दो दे रखे हैं साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 लाना हमें tan इनवर्स है। तो आप क्या करोगे पहले वाला एंगल को ए, दो एंगल दे रखा है तो एक को ए मान लो दूसरे को बी। तो लेट ए इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17, इसका मतलब साइन ए इक्वल टू 8/17। तो आपको पता है 8 15 और 17 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। या आप कह सकते हो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मिल गया, बेस आप 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर करके कर सकते हो। 225 आएगा, उसका स्क्वायर रूट 15 हुआ। इसी तरीके से 3 4 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है तो साइन भी 3/5 है तो 3 4 5 का हो गया। तो tan ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए पहले वाला एंगल लिया गया है तो ए इक्वल टू 8/15 आ जाएगा। इसी तरीके से tan बी क्या आ जाएगा 3/4
जब दोनों वैल्यू मिल गए तो LHS का है आपका a प्लस बी है, और RHS tan में लाना है तो आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, tan a प्लस बी। अब tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। tan a की जगह 8/15 प्लस tan b की जगह 3/4, 1 माइनस tan a की जगह 8/15, tan b की जगह 3/4, मल्टीप्लाई किया गया, ऊपर आ गया 32 प्लस में 45, नीचे आ गया 60 माइनस 24, सिंप्लीफाई किया गया 77/36। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 77/36। ये आपका यही RHS प्रूव करना है। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ में cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। इस बार रिजल्ट भी आपको cos इनवर्स में लाना है। इसका मतलब a इक्वल टू cos इनवर्स 4/5, b इक्वल टू cos इनवर्स 12/13। तो cos a इक्वल टू 4/5 हो गया, 4/5 मीन्स बेस अपन हाइपोटेन्यूज का बनाओगे, परपेंडिकुलर 3 आ गया। इसी तरीके से 12/13 का देखोगे तो 5 12/13 का बनता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो आपका क्या आ गया, cos b और cos a से दोनों वैल्यू मिल गए। अब क्या कंसीडर करना है आपको, cos a प्लस बी चाहिए क्योंकि RHS में cos दे रखा है। तो cos इनवर्स लाने के लिए हमें आगे LHS में cos a प्लस बी चाहिए। अब cos a प्लस बी में साइन की भी ज़रूरत होती है। तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक मिल जाए तो दूसरा पता कर सकते हैं। तो cos a 4/5 है तो साइन a क्या आ जाएगा 3/5। इसी तरीके से cos b है 12/13 तो साइन b क्या आ जाएगा 5/13। ये सभी वैल्यू रखोगे कंसीडर cos a प्लस बी में, cos a प्लस बी cos a cos b माइनस साइन b वैल्यू रखा जाएगा। cos a की जगह 4/5, cos b की जगह 12/13 माइनस ये सब वैल्यू रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे 33/65 आएगा। तो a प्लस बी आ जाएगा cos इनवर्स 33/65। यही आपका RHS से प्रूफ हो गया। सिक्स क्वेश्चन में देखो वही क्वेश्चन है, इस बार RHS में साइन इनवर्स लाना है। तो cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्रूव करना है साइन इनवर्स के फॉर्म में। तो a इक्वल टू क्या आ गया, cos इनवर्स 12/13 मीन्स cos a 12/13, cos साइन b इसी तरीके से 3/5। इस बार एक cos एक साइन है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, इसको पाइथागोरन ट्रिपलेट हमें दो ही साइड सिर्फ चाहिए, चाहे बेस अपन हाइपोटेन्यूज हो या परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तीसरा साइड हम पाइथागोरन ट्रिपलेट से पता कर लेते हैं। तो 12/13 में 12/5 13 का ट्रिपलेट होता है, 3/5 में 3/4 5 का होता है। इस तरीके से cos b और sin a जो हमें वहाँ नहीं है वो पता कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, कंसीडर करेंगे sin a प्लस बी क्योंकि RHS में साइन लाना है। तो sin a प्लस बी क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। 11th में सारे फॉर्मूले डिस्कस हुए हैं, अगर आप को नहीं समझो तो फिर से 11th थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से a प्लस बी आप पता करोगे तो साइन इनवर्स सिंप्लीफाई करके 56/65 हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन कहा गया LHS दे रखा है tan इनवर्स 63/16, लेकिन दोनों प्लस इस बार RHS में दे रखे हैं, साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। ऊपर जैसे ही क्वेश्चन a इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 मीन्स साइन a इक्वल टू 5/13, cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू b मीन्स cos b 3/5। पाइथागोरन ट्रिपलेट 5 12 13 का 3 4 5 का, इसका मतलब तीनों साइड आपको मिल गए 12 5 13 और 3 4 5। हमें इस बार RHS में जो इस बार जो LHS दे रखा है उसमें सिंगल दे रखा है tan। तो अब tan में लाना है तो tan a प्लस बी चाहिए। तो RHS में जो a प्लस बी है उस तरफ हम tan लेंगे, तो हमें tan a tan b की ज़रूरत होगी। tan a 5/12 आ जाएगा और इसी तरीके से tan b आपका आ जाएगा 4/3। अब हम इसका वैल्यू tan a प्लस बी में रखेंगे। तो tan a प्लस बी इक्वल टू है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। tan a की जगह 5/12, tan b की जगह 4/3, 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। सिंप्लीफाई करोगे 5 इंटू 3 15, 12 इंटू 4 48, 15 48 मिलकर 63, नीचे 12 इंटू 3 36 माइनस 20 मीन्स 16, तो 63/16। तो tan a प्लस बी आ रहा है 63/16, दैट मीन्स a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स 63/16, दैट इज LHS। इस बार RHS से हमने इसको प्रूव किया है। तो ये भी प्रूफ होगा क्योंकि RHS में ज़्यादा रखा था, दो टर्म्स दिए हुए थे जबकि LHS में सिंगल टर्म्स था। तो दो टर्म्स से सिंप्लीफाई करके सिंगल टर्म्स लाना आसान होता है, सिंगल को दो में करने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। अब यहाँ देखो सबके सब tan इनवर्स है, तो यहाँ हमें चार ट्रिग्नोमेट्री 4 ITF दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो हमें जल्दी ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि दो पेयर बना लेते हैं, पहले और दूसरे, तीसरा और चौथा का। तो पहले दोनों को आप जोड़ोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो पहले में हम 1/5 1/7 को जोड़ेंगे,
तो LHS से आ गया फर्स्ट पेयर में tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। सॉल्व करोगे तो 7 + 5 12/35 ऊपर आएगा, नीचे आ जाएगा 35 माइनस 1 में 34 अपान में 35 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके सेकंड वाले पेयर में 1/3 1/8 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 11/24। नीचे क्या आ जाएगा 24 माइनस 1 मीन्स 23 आ जाएगा, 23/24 कैंसिल होके तो आपका मिलेगा क्या tan इनवर्स 12/34 पहले आया था प्लस tan इनवर्स 11/23 अब आया। दोनों को आप फिर से 12/34 को सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2 6 12 और 2 17 टाइम्स जाएगा 34 में, तो 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो आपका क्या मिलेगा tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। सिंप्लीफाई किया आपने तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 138 प्लस 187 डिवाइडेड बाई 391 माइनस 66। tan इनवर्स ऊपर आ गया 325, नीचे भी 325, दैट इज tan इनवर्स 1 कैंसिल आउट क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों एक ही हैं। और tan इनवर्स 1 में tan 1 किसका फॉर्मूला होता है, दैट इज π/4, और यही हमें RHS प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। इसमें अगर आप सही से लिखा नहीं दिख रहा है, आप NCERT की बुक ज़रूर अपने पास रखें जिससे क्वेश्चंस आपके क्लियर होते रहें, क्योंकि इसमें कुछ जो है फोटो सही नहीं आया हुआ है। tan इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। यहाँ क्या करना है, यहाँ देखो तो RLHS देखो tan इनवर्स रूट एक्स है, दैट इज tan थीटा इक्वल टू रूट एक्स, या फिर x इक्वल टू कह सकते हो tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि RHS में एक्स का फॉर्म दिया हुआ है कि हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। अब हम RHS को ले लेते हैं। RHS क्या है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, दैट इज 1/2 cos इनवर्स जहाँ x है वहाँ tan स्क्वायर थीटा रखोगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर से ट्रिग्नोमेट्री का गेम कि आपका जो 11th में आपने पढ़ा है, अगर फॉर्मूले आते हैं तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते रहेंगे, नहीं फिर देखते रहोगे कि होगा कैसे ये। cos 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan के फॉर्म में sin 2 थीटा cos 2 थीटा के फॉर्मूले 11th में ये दिए हुए हैं, ये आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। अगर कम टाइम है तो हमारा वीडियो से भी यूट्यूब पर वीडियो है, उससे आप देख सकते हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos 2 थीटा। अब cos इनवर्स cos कैंसिल आउट 1/2 इंटू 2 थीटा, दैट इज थीटा, एंड थीटा इज tan इनवर्स रूट जो LHS में दे रखा है tan इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ पर भी RHS से LHS प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, cot इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स अपान रूट प्लस में रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि 1 माइनस साइन एक्स में प्रॉब्लम आती है, रूट के अंदर है, तो 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन x/2 प्लस में कॉस x/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है, साइन 2 थीटा ये आपका साइन एक्स बन जाता है। तो यहाँ हो गया साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर या b प्लस ए का होल स्क्वायर कहा जाए, दोनों एक जैसे ही हैं। लेकिन माइनस वाले में प्रॉब्लम आती है। माइनस वाले में प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें ये देखना होता है कि स्क्वायर रूट जब लिखा होता है और अंदर स्क्वायर है, तो वास्तव में रूट एक्स स्क्वायर का मतलब मॉड एक्स होता है, एक्स नहीं होता है। तो मॉड एक्स का मतलब हमेशा जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जो इसका रेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो हमें ध्यान देना होता है, जो हमारा अगर cos x/2 ग्रेटर है तो cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, और sin x/2 अगर ग्रेटर है cos x/2 तो sin x/2 पहले लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि रूट के अंदर हमारे पास मॉड में ही वैल्यू रहे। तो इसको ध्यान, आप जैसे sin x/2 cos x/2 करें तो π/4 से पहले cos x/2 बड़ा होता है। ग्राफ से आप देख सकते हो 11th रिवाइज करके, ग्राफ साइन एक्स को कॉस एक्स का किस तरीके से होता है, π/4 पर दोनों बराबर होते हैं। π/4 के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में
साइन एक्स बड़ा हो जाता है और पाई बाई 4 से पहले कॉस एक्स बड़ा होता है। तो जहाँ पाई बाई 4 से पहले है वहाँ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, इसका रूट 1 माइनस साइन एक्स की जगह लिखा जाएगा। तो यहाँ फिलहाल दिया होता है कि एक्स बिलोंग टू द, दिया होता है पहले से कि 0 टू पाई बाई टू है, मीन्स एक्स बाई टू जब करेंगे तो 0 टू पाई बाई 4 के बीच में रहेगा, या एक्स ही दिया होता है कि 0 से पाई बाई 4 के बीच में, या कभी कोई वैल्यू दे देते हैं कि 1 बाई रूट टू और 1 के बीच में है, या 0 और 1 बाई रूट टू के बीच में है साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ देखो फिलहाल 1 प्लस साइन एक्स क्या आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू, प्लस साइन एक्स बाई टू रूट के अंदर है तो होल स्क्वायर हट जाएगा। इसी तरीके से 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बन जाएगा। नीचे भी इसी तरीके से केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है। अब तो ऊपर जोड़ोगे तो 2 कॉस एक्स बाई टू, क्योंकि साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से आपका यहाँ नीचे कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू मिलकर 2 साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। 2 कैंसिल, ऊपर आ गया कॉस एक्स बाई टू, नीचे साइन एक्स बाई टू, तो बन गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया, आ गया एक्स बाई टू। ये हमने सारा एक्सप्लेनेशन लिख रखा है कि आपका कब कौन सा वैल्यू लेना है, ये आप वीडियो में देख सकते हो। 11th देखो, 11th क्वेश्चन भी 10 जैसा ही है, इस बार एक्स दे रखा है लेकिन एक्स का उधर दिया हुआ है कि एक्स लेना क्या है। tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स, रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस एक्स, ये गलती से लिखा हुआ रूट 1 प्लस एक्स, यहाँ 1 माइनस एक्स कर देना, क्योंकि ऊपर नीचे में दोनों एक जैसे हैं, बीच में जो माइनस है वही देख, माइनस है तो नीचे प्लस है, बस इतना डिफरेंस है। लाना हमें क्या है पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स बिलोंग टू द 1 बाई रूट टू टू 1, इसका मतलब यहाँ कौन बड़ा होगा, साइन थीटा बड़ा होगा, कॉस थीटा छोटा होगा। तो जब कॉस थीटा छोटा होगा तो एक्स की जगह कॉस थीटा रखा जाएगा, क्योंकि 1 माइनस सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू आपका पॉजिटिव में बना रहे। तो यहाँ पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा होता है, 1 प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। इसी तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। फिर से ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास के फॉर्मूले को अप्लाई किया गया है। tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा रूट माइनस 1 बाई माइनस रूट 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे वही लिखा हुआ, बीच में सिर्फ प्लस है। 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या रखोगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, स्क्वायर रूट करोगे तो रूट 2 कॉस थीटा बाई टू। इसी तरीके से दूसरा वाला माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई टू, नीचे भी रूट टू कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन है। तो यहाँ आ गया tan इनवर्स कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। कॉस थीटा बाई टू से tan इनवर्स के बाद वाले जो ले रहे वैल्यू हैं उनमें डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1 माइनस टैन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन थीटा बाई टू। अब tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स, मीन्स tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan थीटा बाई टू है, एक्स की जगह tan थीटा बाई टू है। तो यहाँ क्या हो गया, tan इनवर्स 1 मीन्स पाई बाई 4, tan इनवर्स tan कैंसिल आउट, थीटा बाई टू मीन्स पाई बाई 4 माइनस 1 बाई टू, थीटा की जगह cos इनवर्स एक्स। तो ये हमें यही RHS दे रखा है, प्रूव करना है, क्योंकि थीटा हमने पहले ले रखा था, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स एक्स। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल टू 9 बाई 4, साइन इनवर्स में ही वैल्यू लाना है 2 रूट 2 बाई 3। LHS में 9 बाई 4 कॉमन है तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3, तो अब पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3 होता है कॉस इनवर्स 1 बाई 3। तो यहाँ हो गया कॉस इनवर्स 9 बाई 4 कॉस इनवर्स 1 बाई 3, फॉर्मूला कौन सा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 वाला। तो LHS में हमारा आ गया 9 बाई 4 कॉस इनवर्स 1 बाई 3। अब कॉस इनवर्स 1 बाई 3 को अगर थीटा ले लिया जाए तो कॉस थीटा 1 बाई 3 आ जाएगा। फिर से पाइथागोरन ट्रिपलेट से देखेंगे तो 1 आपका बेस आ गया, 3 आपका हाइपोटेन्यूज आ गया, रूट 9 माइनस 1 2 रूट 2 परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन थीटा पता करोगे तो 2 रूट 2 बाई 3 आ जाएगा। तो थीटा क्या आ गया, साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3। तो LHS दिया क्या गया था, 9 बाई 4 थीटा मीन्स 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3, मीन्स जो 9 बाई 4 कॉस इनवर्स 1 बाई 3 आया था उसी कॉस इनवर्स 1 बाई 3 को आपको चेंज करके साइन इनवर्स में लाना है, तो 2 रूट 2 बाई 3 हो जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सॉल्व करने हैं, सॉल्व करने का मतलब एक्स का वैल्यू पता करना है। तो 2 tan, इसमें LHS से RHS नहीं प्रूव करना, ये ध्यान रखना है। तो 2 tan इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स, एक इनवर्स ITF इक्वेशन दिया हुआ है। तो 2 tan इनवर्स एक्स मतलब 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाया गया, जो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स से बन के आया है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये सारे फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.2 में। दैट इज tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। दूसरी तरफ है tan इनवर्स 2 cosec x होता है अपॉन sin x। यहाँ हो गया 2 cos x अपॉन sin x, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स को sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन sin x। यहाँ क्रॉस मल्टी देखो, अब इसमें ध्यान क्या रखना है, साइन इनवर्स एक्स कभी साइन एक्स से कैंसिल आउट नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन से एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ हमने कैंसिल नहीं किया, लास्ट में किया है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स एक तरफ हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2 साइन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स एक तरफ। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 0। 2 साइन एक्स टेकिंग कॉमन, 2 साइन एक्स ब्रैकेट में आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो आइदर साइन एक्स इक्वल टू 2 तो 0 हो नहीं सकता, 2 डिवाइड कर दो, तो आइदर साइन एक्स इक्वल टू 0 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। इफ साइन एक्स इक्वल टू 0, अगर साइन एक्स 0 है तो कोसेक एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये हो नहीं सकता, क्योंकि दिया हुआ है tan इनवर्स कोसेक एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, या साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, या फिर डिवाइड कर दो tan एक्स इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू π/4। तो ये आपका सॉल्व हो गया। 14th क्वेश्चन है, इसमें भी सॉल्व करना है। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दो, tan इनवर्स एक्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स, क्योंकि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होता है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला आता है, आया है tan 45 माइनस एक्स वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ हो गया tan इनवर्स 1 की जगह π/4, और माइनस tan इनवर्स एक्स दूसरी तरफ गया तो tan इनवर्स एक्स प्लस हाफ tan इनवर्स एक्स हो गया। तो π/4 इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स एक्स, 1 और 1/2 ऐड करके। तो tan इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, इधर 2/3 से मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया π/6। तो x इक्वल टू tan π/6 मीन्स 1/√3। तो x का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है साइन tan इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, और थीटा आपने माना है tan इनवर्स एक्स को, तो दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। tan थीटा इज इक्वल टू एक्स मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्स है परपेंडिकुलर, बेस है 1। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज मीन्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन tan इनवर्स एक्स मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, देन फाइंड एक्स। एक्स का वैल्यू पता करना है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स π/2 प्लस उधर ले जाओ, π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, फिर 1 माइनस एक्स साइन उस तरफ ले गए साइन इनवर्स, राइट में साइन बन गया, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन 90, π/2 में 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो क्या या साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा ले लो, तो π/2 प्लस 2 थीटा है, तो साइन 90 प्लस 2 थीटा क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस बन गया, तो कॉस 2 थीटा, थीटा यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें साइन हो। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की जगह एक्स रख देना है, तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर आया। LHS में हमारा 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, 1 1 कैंसिल हो गया, 2 एक्स स्क्वायर LHS में ले आओ, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स टेकिंग कॉमन, x इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, आइदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2। अगर हम x का वैल्यू 1/2 रखते हैं तो क्वेश्चन में देखते हैं, देन साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 मीन साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो जो पहले लिखा है वही ट्वाइस करके बीच में माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव में आंसर आना चाहिए, तो π/2 कभी नहीं होगा, इसका मतलब 1/2 रिजेक्ट हो गया। तो x इक्वल टू 0 एक ही सोल्यूशन आया, और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17th एंड लास्ट क्वेश्चन of this chapter according to NCERT. Question number 17th, tan inverse x upon y minus tan inverse x minus y upon x प्लस y। यहाँ हमारी कोशिश ये रहेगी कि tan इनवर्स जब भी tan इनवर्स हो तो 1 आगे आ जाए, क्योंकि 1 आगे आने से फॉर्मूले में अलग अलग हम इसको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ देखो tan इनवर्स x अपन वही ऐसे रखा गया माइनस tan इनवर्स, इसको हम अंदर tan इनवर्स के जो सेकंड वाला tan इनवर्स है उसमें x से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आगे हमें 1 लाना है, तो 1 माइनस वाई अपान एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स। इससे क्या हो गया, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स वाई अपान एक्स हो गया। तो अब आपका क्या है, आगे माइनस लगा हुआ है, तो जब ब्रैकेट से बाहर करोगे तो tan इनवर्स एक्स अपान वाई
माइनस टेन इनवर्स वन मीन्स माइनस पाई बाई फोर, टेन में वन पाई बाई फोर का वैल्यू होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपान एक्स। तो टेन इनवर्स वाई अपान एक्स, टेन इनवर्स और पहले लिखा हुआ टेन इनवर्स एक्स अपान वाई, अब टेन इनवर्स वाई अपान एक्स को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स वाई अपान एक्स, कॉट इनवर्स एक्स अपान वाई, क्योंकि कॉट में करेंगे तो उलट जाएगा। तो टेन इनवर्स वाई अपान एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स बाई वाई। तो अगर हम यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स बाई वाई लिखते हैं तो एक जैसे एंगल हो जाएंगे। तो टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई वाई मिलकर पाई बाई टू बन जाएगा। तो यही करते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपान वाई प्लस में जो लास्ट में टेन इनवर्स लिखा है उसको हम चेंज करके कॉट इनवर्स में करते हैं। तो कॉट इनवर्स एक्स बाई वाई, तो ये हो गया पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर मीन्स पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर मीन्स 90 में से 45 माइनस हो गया, 45 बच गया, तो क्या आ गया पाई बाई फोर। तो पाई बाई फोर मीन्स क्या हो गया, ये आंसर आपका क्या मिल गया, पाई बाई फोर। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका सी इज करेक्ट। तो 13th में, अब इसमें देखो उधर, तो आपके 15 16 17 में, 15th में डी करेक्ट था और 16 में सी करेक्ट था और आपका 17 में भी सी करेक्ट है। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और ये चैप्टर ही कंप्लीट होता है। अब हम आगे जो भी इसमें ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे वो रिवीजन में करेंगे। तो बाकी आप रिवाइज करें और देखें कि कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स कमेंट में ज़रूर दें। ओके, थैंक यू।